पहले क्या होता था, जब आप टेप में रिकॉर्ड करते थे तो प्ले करके रियल टाइम ट्रांसफर होता था कंप्यूटर पे। रियल टाइम अगर 2 घंटे की आपने शूटिंग की तो 2 घंटे प्ले करके भूल जाए बैठ जाए, वो 2 घंटे चलती थी, चल के ट्रांसफर होती थी, फिर वो सेव होती थी। बीच में कट गई तो कट गई। अब तो डेटा है ना, आपने लगाया कॉपी, यार ये फाइल है, कॉपी की, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, सेकंड्स वाला काम हो गया, सेकंड्स में हो गया, मिनटों में हो गया, फिर उसी पे आपने टाइम पे लाइन पे रखा, एडिट कर दिया। तो अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, वीसीआर खत्म हो गए, डीवीआर खत्म हो गए, तो क्या एडिटिंग रुक गई? कि ड्रामों की शूट्स रुक गई? सारी चीजें चल रही हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। जिन लोगों ने शिफ्ट कर लिया वो आज भी बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं। जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया वो काम ना होने का रोना रो रहे हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी को बुरा कहते हैं। टेक्नोलॉजी को तो कभी भी बुरा नहीं कहना। एक पहले लकड़ियों पे खाना पकता था, फिर सिलेंडर्स आए, गैस आए, तो गैस चूल्हे, ऑटोमेटिक चूल्हे आ गए ना, इलेक्ट्रिक भी आ गए। तो अगर उस चूल्हे से आप खाने की जगह घर जला देंगे तो टेक्नोलॉजी का तो कसूर नहीं है ना। सही बात है। उसको सही यूज करेंगे, सीखना चाहिए, सीखेंगे और उसको यूज पॉजिटिवली सही तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए कारआमद ही होगी। सही बात है। तो एआई भी बहुत कारआमद है। और अभी एआई जो कर रही है ना, जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो 5 साल में एआई अल्हम्दुलिल्लाह एआई एक्सपर्ट हूँ। आप बताइए कि आपके काम में आपने कितना सिखाया है और कितना काम कर लिया आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने और सिखाने का अमल मेरा जब से मैंने होश संभाला शुरू है। जब मैं पहले ड्रम सीखने जाता था 89 में, जब मैंने म्यूजिक शुरू किया, तो मैं इधर क्लब में सीखता था और इधर घर पे आके 4 लड़कों को वही लेसन सिखा रहा होता था। उससे मुझे मेरा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता था और मुझे प्रैक्टिस भी हो जाती थी सिखाने का अमल। तो वो मैंने जब से रखा हुआ है। जब मैं 50 रुपीज फीस देता था, 50 रुपए कॉन्गो और ड्रम सीखने की, और फिर मैं आके 50 रुपए में 4 लोगों को सिखा के 200 रुपए बना रहा होता था। रात को घर पे सिखाता था। उससे बड़ा मायूस समझा जाता था कि कीबोर्ड की आवाज आ रही है या उसकी, तो वो हम क्या करते थे, कॉन्गो के ऊपर टॉवल डाल देते थे, 2-4 कपड़े, ताकि आवाज नहीं आए, उस पर सिखाता था। तो वो सीखने सिखाने का अमल आज भी चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, मैं म्यूजिक पढ़ाता हूँ, मैं साउंड डिजाइनिंग पढ़ाता हूँ, मैं कैमरा लाइटिंग फ्रेमिंग पढ़ाता हूँ, मीडिया साइंस पढ़ाता हूँ, अभी करंट एआई का भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एआई तो मैं पिछले 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, जब यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन मार्केट में इंटरनेशनली आ गई थी। एआई को हम किस तरह यूज कर रहे हैं? चैट जीपीटी से पहले भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आए थे जो म्यूजिक को स्टेम करते थे। स्टेम क्या मतलब कि पुराना गाना है, पहले हम कहते थे कि यार ये तस्वीर, 2 तस्वीरें ना, इसमें से इस बंदे को हटा दिया, दूसरी तस्वीर लगा दी, वो फोटोशॉप कर देता था। लोग कहते थे यार म्यूजिक में ऐसा नहीं हो सकता कि वोकल निकल जाए, गिटार निकल जाए, ड्रम निकल जाए। स्टेम फाइल क्या आई कि आप कोई भी गाना दें और उसमें से एक एक चीज अलग कर रहे हैं। अब ये म्यूजिक में किसी को भी नहीं पता था। मैं 2018 से कर रहा हूँ, 19 से 7 साल से कर रहा हूँ ये। तो वो मेरे पास कुछ हमारे बहुत मशहूर कव्वाल हैं, मकबूल अहमद साबरी, हमजा साबरी के चचा गुलाम, तो वो उनका बेटा है कि यार मुझे ना अब्बा की कवालियों को वो रिमिक्स करना है, लेकिन ये पूरी गाना है, मतलब पूरा म्यूजिक के साथ ट्रैक है, सो कैसे मैं वो करूँ? मैंने कहा लाओ हम करते हैं। हमने लेके उसमें मकबूल साहब की वोकल निकाले और उसके ऊपर नया म्यूजिक डाला, मॉडर्न ड्रम, सैक्सोफोन, गिटार, उसको बनाया। तो इतना अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने गाया वो बहुत अच्छा है। तो उस दौर से फिर मैंने ये क्रिएट करना, स्टेम फाइल्स निकाली। अब हम किसी भी सिंगर की आवाज को निकाल के और उसको नया म्यूजिक के साथ के हम डाल सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश करके स्टेम फाइल, बगैर ट्रैक के, यानी कोई सा भी गाना। नॉर्मली जो पहले जो म्यूजिक रीमिक्स हो रहे थे वो स्टूडियो के पास ट्रैक होते थे, या वो उसी म्यूजिक के साथ म्यूजिक मैच करते थे। हम तो म्यूजिक बिल्कुल ही हटा देते हैं ना। तो ये एआई का पहला काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद एआई ने वॉइस मॉडलिंग शुरू की। वॉइस मॉडलिंग क्या होती है? ऐसा मैंने करता तो नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन कर सकता हूँ। अब किरण मेरे पास आई, किरण की मैंने आवाज रिकॉर्ड की, 2-3 जिंगल किए। अब 4थी दफा मैंने किरण को बुलाया तो किरण बिजी थी, आ नहीं सकी कहीं। तो आपने वो, अब क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे तो चाहिए शाम को। अब मैंने क्या किया, मैंने एआई को बताया कि एआई ये किरण की आवाज है, ये इसको अपने पास बना लो। और मैंने किसी भी लड़की से उस एक वॉइस ओवर कराई और उस आवाज को दिया एआई को कि भाई अब इसको इस आवाज में कन्वर्ट कर दो। तो वो आवाज उसने, मैंने 8 क्लाइंट को भेजी उसको, उसने कहा हाँ किरण की आवाज। अब किरण तो इतनी सारी आवाजें कहती है, उसको कहाँ सुनेगी कि कौन सी आवाज कब चल रही है उसकी। ये होता है, हो सकता है। ये तलत भाई के साथ हुआ। तलत भाई की, जब तलत हुसैन साहब जो हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उस्ताद भी थे और बहुत जबरदस्त इंसान थे, जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्लाइंट ने कहा कि तलत हुसैन की आवाज करनी है। मैं तो करता था तलत भाई को रिकॉर्ड पिछले 30 साल से, और खुद भी वॉइस ओवर करता हूँ, उनसे बहुत सीखा है मैंने। तो मैंने भाभी को फोन किया, भाभी ने कहा मैम वो तो डायमेंशिया है, वो पहचान भी नहीं रहे लोगों को, तबीयत सही नहीं है, क्लाइंट बजित था, कराना है, कुछ भी करो। तो फिर मैंने तलत भाई के पास तो बहुत पड़ी हुई है, मैंने फिर एआई को मॉडल दिया। मैंने कहा ये ले जी। फिर मैंने आवाज तलत भाई के करीब पर मैच करके बोल के रिकॉर्ड करके दी, तो उसने फिर चेंज करके भेज दी। मैंने क्लाइंट को भेज दी, ऑनर हो गई। अब क्लाइंट भी परेशान, यार कैसे करवा लिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें एआई कर सकती है। यानी बहुत अब मतलब
इजीनेस आ गई है ना। भाई एक सिंगर आया, उसने कहा हाँ। वो गाता नहीं है इतना अच्छा। उसने कहा, हमने कहा यार कैसा गाना, ये गाना बनाना है। हमने उसको गाना गवाया, उससे गवाया भी नहीं, बातें करवाई, एक सिंगर को बुला के गाना गवाया और उसकी गाने की आवाज को उसकी आवाज में कन्वर्ट कर दिया। यानी अब मैं भी गा सकती हूँ ना फिर? बिल्कुल गा सकती, अब तो सब गा सकते हैं। पहले तो अब मैं 2005 में मेरे पास हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एजाज अबड़ो नाम था, एजाज बुलड़ो ऐसी कोई नाम। बुलड़ो, हाँ, एजाज बुलड़ो, हाँ, डेथ हो गई ना। हाँ, उनकी डेथ हो गई। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनको सिंगर बनने का शौक था। तो उन्होंने कहा, इमरान मुझे एक ट्रैक बनाना है। ये 2002 की बता रहा हूँ मैं, 3 की, तो 22-23 साल पहले। तो मैंने कहा कि हाँ आ जाओ गाओ। कह रहा यार मैं म्यूजिक के साथ नहीं गा सकता, म्यूजिक में आउट हो जाता हूँ, मैं चुटकियों पे गाऊंगा और उसको आपने बनाना है। मैंने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ। उसने गाया, मैंने कहा अच्छा चुटकियां आहिस्ता बजाओ ताकि आवाज नहीं आए ना। हाँ। उसने गाया, अच्छा गाया, क्योंकि वो म्यूजिक के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था। सही सही। चुटकियों के साथ उसने गाया, हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने उसकी आवाज को पहले टेम्पो में किया, फिर सुर में ट्यून किया, ट्रैक बना के दिया। वो गाना उसका हिट हो गया, 1-2 गाने, उसको फिर यहाँ पे अवार्ड मिला कि अच्छे गाने पे। तो ये तो उस दौर से मैं कर रहा था, लेकिन अब तो आसानी हो गई। अब तो आसानी हो गई। बस इसका मतलब ये कि मैं कल परसों आपके पास स्टूडियो तो आ पूरा रही हूँ। एल्बम बन सकता है भाई। नहीं, पूरा एल्बम नहीं, एक गाना करेंगे अब एआई के साथ मिलकर ही करेंगे। बिल्कुल। और मैं पहले ही अनाउंस कर रही हूँ कि एआई के साथ मिलकर करेंगे ये। आवाज तो होगी ना उसमें आपकी, आवाज तो होगी, आवाज होगी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो अगर मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा गाते हैं, कोई जगह वीक लग रही है, तो हम कहते हैं रफी साहब के गाने की आवाज, लता का गाया हुआ गाना, गायकी लता की, आवाज आपकी हो जाएगी। वाह। और आपका गाना गाया हुआ किसी और की आवाज में हो जाए। अब अभी सब कुछ पॉसिबल है। वो इसी तरह जिस तरह हम पहले फोटोग्राफ खींच के और उसकी कॉपीज निकाल लिया करते थे, इस तरह आवाज एक फोटोग्राफ बन गई है। अब तो आपको वीडियोस बन जाएंगी, आपकी वीडियो बन जाएगी, पूरी पिक्चर से वीडियो बन जाती है, वो बहुत अच्छे तरीके से। अभी VO3 जो मॉडल आया है वो बन जाता है। फिर AI में सिर्फ ChatGPT ही नहीं है, अभी लेटेस्ट जो है एलॉन मस्क ने ग्रॉक निकाला है। अच्छा। ग्रॉक तो बहुत ही कमाल है ना। अच्छा। बहुत ऊपर, जैसे कि बीच में डीप सीक चाइना ने निकाला था। डीप सीक पहले ChatGPT आया, फिर डीप सीक आया, अभी परप्लेक्सिटी है बहुत अच्छा, जो फ्री के बता रहा हूँ मैं। आप लोग भी अगर चाहें तो अभी तो वो इसका गूगल का जेमिनाई भी आ गया। जेमिनाई अच्छा है, बहुत पुराना है, लेकिन जेमिनाई से ये अपग्रेड है थोड़े से। जेमिनाई की जो ऊपर लेवल के मॉड्यूल हैं वो अच्छे हैं बहुत, लेकिन वो कॉस्टली हैं। वो $100+ पर मंथ है, यानी कि 35-40 हजार रुपए महीना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो परप्लेक्सिटी आप यूज करें, ग्रॉक यूज करें, मेंसअप यूज करें और डीप सीक यूज करें और नॉर्मल ChatGPT, ये 5 जो मॉड्यूल हैं। मेरा ख्याल है स्टार्ट ChatGPT से करनी चाहिए। हाँ, ChatGPT बहुत अच्छा है उसका, लेकिन वो पेड वाला ज्यादा अच्छा है। मैंने तो सारे पेड लिए हैं। हाँ, जाहिर है आपने लिए होंगे। लेकिन फ्री वाले में एक लिमिटेशन है कि जी आप दिन के 5-6 कमांड्स कर, लेकिन वो बहुत अच्छा है। आपने उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, बाद में फिर आपको बाय करना पड़ता है। पर ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे जेकॾहिं AI खे सम्झणो आहे, सिखणो आहे, पंहिंजी डेली लाइफ में उनखे जेकॾहिं आणणो आहे त तव्हांखे सभिनि खां पहिरियां उनजी सिखिया वठणी पवंदी। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, फ्री क्लासेस भी करवा रहे हैं। यूट्यूब ते भी तव्हां क्लासेस उनजी वठी सघो था, तव्हां कोई टीचर हायर करे सघो था, तव्हांखे ऑनलाइन भी सेखारे सघे थो। ईअं त इमरान भी आहे जे पढ़ाए भी थो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में माशाल्लाह पढ़ाए रहियो आहे। त ईअं त मतिलबु तव्हां पाण बि कोशिशि कंदा त ChatGPT डाउनलोड कयो पंहिंजे मोबाइल जे अंदरि, ऐं उन सां मां तव्हांखे चवंदी आहियां न त मां त ChatGPT AI सां बाकायदा खेॾंदी आहियां। मैं तो खेलती रहती हूँ, बातें करती है ना, बातें करती रहती हूँ। अब ग्रॉक ने क्या किया, ग्रॉक ने 5 मॉडल दे दिए, लड़की, लड़का, बच्चा, आदमी। वो आपके मोबाइल पे तस्वीर आ जाएगी। अब वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे नेचुरल है, कि हाँ भाई ये बताओ, अच्छा ये बताओ, आप ये करेंगे, बिल्कुल इंसान की तरह आपसे बातें करें। अच्छा, सीखने को भी बहुत मिलता है और आप बोर भी नहीं होते, आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। फजूल कहीं शे में वञण जे बजाय, स्क्रॉलिंग की बजाय आप ये कर लें, तव्हां रील्स के स्क्रॉल करण जे बजाय सर्फिंग के छॾे करे जेकॾहिं तव्हां इन्हनि शयुनि में अचो, इन्हनि शयुनि खे सम्झो, सिखो, तो मुझे ख्याल में तव्हांखे ॼाण अञा वधंदी। तो आज ये बताइए कि माशाल्लाह आज आप पियानो भी लेकर आए हैं, तो क्या? अच्छा, मुझे जब अजहर भाई ने कहा कि आना है तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। फिर मैंने सोचा यार लास्ट टाइम गया था तो मैं बगैर पियानो के गया था। तो अभी बनता है कुछ, हम म्यूजिक की बातें करेंगे तो म्यूजिक को हम सुनेंगे भी और कुछ समझेंगे भी, तो जरा सा मजा आएगा। तो पहले मैं एक इंस्ट्रूमेंटल से शुरू करता हूँ। सही। कि एक आपको मिक्स मूड सुनाता हूँ जिसमें जो है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो बजेंगे और मुख्तलिफ रागों को हम यूज करेंगे इसमें। अच्छा, इसका हम स्पीकर बंद कर दें। यस, तो वो म्यूजिक सुनते हैं और उसके साथ साथ हम पूरिया धनासरी से शुरू करते हैं। फिर इसमें हम राग जो है
भैरव भी लेकर आएंगे, देश भी लेकर आएंगे मुख्तलिफ, और तबले को भी बजाएंगे। ओके, तो शुरू करते सही। चलो।